अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं महानूर मेराज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ नाजरीन। नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान की क़ुव्वतों में जोर का जोड़ पड़ रहा है। मरीम नवाज कह रही हैं कि इमरान खान का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की जानिब से कहा जा रहा है कि वो वतन वापस आ रहे हैं। इसके अलावा शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि इस हुकूमत का धड़न तख्ता होने जा रहा है और आसिफ अली जरदारी की जानिब से कहा जा रहा है कि वो ज़बरदस्त मुकाबले के लिए तैयार हैं। सवाल ये बनता है कि क्या नए पाकिस्तान को रिवर्स गियर लगाने की तैयारियां किस वजह से की जा रही हैं। और देखा जाए तो वतन वापसी का जो नवाज शरीफ का ये फैसला हतमी तौर पर है या सिर्फ नून लीग की जानिब से एक सोशा छोड़ा जा रहा है। दूसरी जानिब अगर नवाज शरीफ वतन वापस आते हैं तो क्या वो जेल जाने के लिए तैयार हैं या नून लीग की जानिब से कोई नया प्लान भी तैयार कर लिया गया है। अहम बात यह है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को लंदन अदालत से उन्होंने जमानत ली थी लंदन जाने के लिए और वो नवंबर 2019 में लंदन गए थे अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए, लेकिन अभी तक उनकी सर्जरी नहीं हो सकी और उस सर्जरी ना करने की वजूहात भी नून लीग की जानिब से मुख्तलिफ सामने आई हैं, जिसमें कहा गया कि कोविड की वजह से उनकी सर्जरी जो है वो ताख़ीर का शिकार हो रही है। और तो अभी ये भी बात कही गई कि जब तक मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं उनको अगर ना इंसाफ मिला गया, इंसाफ की गारंटी नहीं दी गई, तब तक वो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। लेकिन अब नून लीग की जानिब से कहा जा रहा है कि नून लीग के जो कायद हैं और नवाज शरीफ साहब वो वतन वापस आ रहे हैं और हुकूमत ये तशवीश जाहिर कर रही है कि जो नवाज शरीफ के वतन वापस आने के पीछे क्या कोई डील हुई है या ये बेमकसद तौर पर आ रहे हैं या वो फिर अपने मुल्क वापस आना चाहते हैं या फिर उनको वहां से मुल्क बदरी की जा रही है जिसकी वजह से वो वापस आ रहे हैं। इन तमाम टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर तर्जियाकार आसिफ खुर्शीद साहब। आसिफ साहब, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म होने की बातें क्यों सामने आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें इस सवाल का जवाब जानने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम मुस्लिम लीग नून की हिस्ट्री को ज़रा देखें कि वो किस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के शोशे इस पॉलिटिक्स में अपनी जो है वापस आने के लिए छोड़े जा रहे हैं कि किसी तरह से हम इक़्तिदार की जो है वो कुर्सी पर दोबारा से विराजमान हो जाएं। देखें, आपको पता है कि एक केस शुरू होता है, उस वक्त इमरान खान की हुकूमत नहीं थी, उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। जब ये केस शुरू होता है पनामा केस, तो उसमें इनको, आपको वो याद होगा, वो सारे क्लिप्स अभी भी ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं कि जी ये हैं सर वो मेरे ज़राए पार्लियामेंट में खड़े होके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस वक़्त के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये है वो ज़राए और वो बताने के लिए तैयार हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में सारा कुछ देने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद की जो सारी कहानी चली है वो आपके सामने है कि किस तरीके के साथ उन्होंने मैनिपुलेट भी किया और किस तरह से कोई एक भी अपना कारोबार का जो है वो सिलसिला वो नहीं अदालत में पेश कर सके, जिसकी वजह से जैसे कि कहा जाता रहा है जो फ़ैसला आया कि वो बहुत कुछ ज़्यादा उस तरह से नहीं था जितनी सज़ा बनती थी। जो मेरी राय है एक तालिब इल्म होने की हैसियत से, कि अदालतों ने फिर भी हाथ नरम रखा, इनको सिर्फ नाअहली तक महदूद रखा और कुछ थोड़ी बहुत जो सज़ाएँ हैं वो दी हैं। अदरवाइज़ जिस तरह से इन्होंने जाली कतरी ख़त और जाली फ़ॉन्ट जो हैं वो उस तरह से पेश किए थे, वो सारे के सारे उसके ऊपर एक बड़ी सज़ा बनती थी। लेकिन फिर चले, सज़ा हो गई, जेल में चले गए, वहाँ पे भी इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स इसी तरह से जारी रखी। सारे वहाँ पे इनको वीवीआईपी रूम में रखा गया, इनको सारी चीज़ें पहुँचती रहीं, घरों से खाना चलता गया, वहाँ पे भी मुजरम की कैफियत नहीं थी। फिर इन्होंने जो है वो अदालतों के ऊपर ये एक प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया कि जी मियाँ साहब जो हैं बहुत बीमार हैं और वो बीमारी के बाद उनके ऊपर मरने के दिन है और ये है और वो है। इसकी कितनी कहानियाँ उन्होंने बनाई इसके हवाले से। वो फिर अदालत ने अब हुकूमत को ये कहा जाता है कि हुकूमत ने छोड़ा, लेकिन यह कि अदालत की एक तलवार भी हुकूमत के सर के ऊपर डाल दी गई कि जी आप इनकी ज़िंदगी की ज़मानत दें। वरना कभी ऐसा होता है कि कोई हुकूमत किसी शख्स की ज़िंदगी की ज़मानत दे, ये अल्लाह ताला के पास फ़ैसले होते हैं। लेकिन इन्होंने अदालत के ज़रिए हुकूमत को प्रेशराइज़ किया और फिर हुकूमत मजबूर हुई इनको बाहर भेजने के लिए। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब की सारी सियासी जो स्ट्रगल है और जो बयानियाँ लेके आए थे कि जी वोट को इज़्ज़त दो और सिविल बालादस्ती और ये सारी की चीज़ें, वो सारी की सारी एक तरफ, और मियाँ नवाज शरीफ साहब की वो हुई पुरताइश ज़िंदगी जो है वो लंदन में जिस तरह से गुजरी है वो भी सबके सामने, कौम उसको देख रही है। और इन्होंने फिर पीछे से जिस तरह से ये मूव चलाई है वो है। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का वहाँ पे बरतानिया में उन्होंने वीज़ा को एक्सटेंड करने से इनकार कर दिया है।
बिल्कुल। ये मतलब कि ऑन द रिकॉर्ड बात है, ये इसमें कोई झूठ ऐसा भी नहीं है। अब दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो मियाँ साहब वापस आ जाएं उनकी और अपील रिजेक्ट हो जाएगी, उनकी अपील रिजेक्ट, वो अपील करें, उनकी अपील रिजेक्ट हो जाए या एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन या फिर वो वापस आ जाए। अगर वो वापस आते हैं तो अब सियासी तौर पर जिंदा रहने के लिए इस तरह के बयानात देना इनकी मजबूरी है। बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ज़ाहिर है ये सियासी फ़ायदा उससे नहीं उठा सकेंगे। मुस्लिम लीग बड़ा स्मार्ट खेल रही है इसमें, और हुकूमत जो है वो थोड़ा सा इसमें परेशान भी हो रही है कि शायद आ रहे हैं, शायद बयानात से हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि जो इनका वीज़ा की एक्सटेंड होने की रिजेक्ट हुआ है, इनकी एप्लीकेशन, उसकी बुनियाद पर ये बात कही जा रही है कि ये आ रहे हैं, और उससे नून लीग को नज़र आ रहा है कि हुकूमत कुछ परेशान हो रही है, और उनके बयानात से हुकूमत के जो तर्जुमान हैं और जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, मेरा ख्याल है कि वो इससे परेशान भी थोड़ा सा नज़र आ रहे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हुकूमत का मुकाबला नवाज शरीफ से नहीं है, हुकूमत का मुकाबला उनकी अहलियत से है, उनकी परफॉर्मेंस से है, उनके वज़रा की परफॉर्मेंस से है। अगर वो तवज्जो इस तरफ दे इनकी बजाय, तो मेरा ख्याल है कि ये सारी की सारी जो कहानी है तो ये खत्म नून हो लीग सकती की है। जानिब से लंदन से बेदखली को सियासी फैसला क्यों बना के पेश किया जा रहा है? देखें, हर सियासी जमात का ये हक होता है कि वो अपने किसी न किसी जो फैसले होते हैं, जो उनके ऊपर बैकड्रॉप होते हैं, उससे सियासी फ़ायदा उठाए। तो नून लीग इसमें एक सियासी फ़ायदा उठाना चाहती है, और वो एक सियासी जमात है, तो डेफिनेटली वो सियासी फ़ायदा ही उठाएगी। लेकिन इसके मद्देमुकाबल जो नए पाकिस्तान की इंतज़ामिया है, जो हमारे इमरान खान हैं, उनको देखना चाहिए, उनकी हुकूमत को देखना चाहिए कि उनके आने के लिए ये क्यों ग्राउंड हमवार कर रहे हैं। देखें, इस वक्त जो जिस अवाम जो पिस रही है, महंगाई है या दूसरी जो चीज़ें हैं, उनके ऊपर काबू पाने के बाद ये कभी नहीं हो सकता कि अवाम नवाज शरीफ की तरफ जाए। लेकिन अगर आप अवाम को ही दबाए रखेंगे और अवाम को कोई रिलीफ देने में नाकाम रहेंगे और आपके वज़रा सिर्फ सियासी स्टंट खेलते जाएंगे, तो डेफिनेटली फिर एक स्पेस, एक वैक्यूम पैदा होता है, जिसको जो है वो मुस्लिम लीग नून पुर कर सकती है। अच्छा, ठीक है। सियासी हुकूमतें जितनी तैयारी पकड़ रही हैं, तो आपको लगता है कि नई हुकूमत को थोड़ा सा डिप्रेशन हुआ हुआ है और डिप्रेशन का शिकार है? देखें, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ इस प्रोग्राम में, मेरा ख्याल दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा ये कह रहा हूँ कि इस वक्त इमरान खान साहब का मुकाबला, नए पाकिस्तान का मुकाबला पुराने खिलाड़ियों से नहीं है। पुराने खिलाड़ी 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, उन्होंने अपना एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लिया है, वो लगा चुके हैं। आसिफ जरदारी साहब हैं, मियाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, इनकी सारी टीमें जो हैं वो अपना एड़ी चोटी का ज़ोर लगा चुकी हैं, लेकिन वो नाकाम रही हैं। इनको वो सियासी बेनिफिट नहीं मिल सका। अब इमरान खान साहब के पास देख लेना चाहिए, उनके पास बड़ा क्लियर रास्ता है, और बड़ी एक सेंसिटिव सिचुएशन है नए पाकिस्तान के कप्तान के लिए। उस पोजीशन क्या है, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये हो सकता है कि इमरान खान साहब नाकाम हो जाएं, फेल हो जाएं। अगर वो नाकाम हो जाते हैं तो फिर वही कुव्वतें दोबारा आ जाएंगी जो इस कौम के साथ गुज़श्ता 30-35 सालों से लूट मार का खेल जारी रखे हुए हैं। ये इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो ख़तरनाक पहलू है कि उनकी सारी की सारी 22 साल जद्दोजहद जो है वो चंद वज़रा की वजह से, चंद नाकामियों की वजह से वो सारी की सारी ख़त्म हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि ये कुछ ऐसा परफॉर्मेंस अब दिखाएं, अब वक्त आ गया ना, अब ज़्यादा टाइम नहीं है इनके पास, तो ये इनके वज़रा जो हैं वो उनको थोड़ा सा ये तेज़ करें और अपनी कारकर्दगी की तरफ तवज्जो दें। इमरान नवाज शरीफ की तरफ, अपोजिशन की तरफ इनके साथ खेलना बंद कर दें, अब आवाम की तरफ आएँ। तो आसिफ साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को लगता है कि उनका कोई मुतबादिल नहीं है इस हुकूमत में, सही है? और उनको वो जो साबिका हुकूमतें थीं उनको इसलिए पकड़ धकड़ कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने करप्शन की है। तो ये जो करप्शन की बातें इस हुकूमत की जानिब से की जा रही है, और साबिका हुकूमत ने बहुत करप्शन जो की है, ये हकीकत है कि अपोजिशन रेडी खड़ी है इस हुकूमत को बीट करने के लिए? देखें, अगर हुकूमत नाकाम हो जाती है, अगर हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो जाती है, तो डेफिनेटली फिर वैक्यूम होगा, और वैक्यूम में मुख्तलिफ कुव्वतें जो हैं वो अपना जो है वो फ़ायदा उठाती हैं, और उसमें मुस्लिम लीग नून भी उठाएगी, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उठाएगी। लेकिन अगर आप इस हवाले से बात करें कि इनके पास कोई कुव्वत ऐसी नहीं है जिससे ये फ़ायदा उठा सके, सही। अभी तक जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं या जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, उनमें सिर्फ इस वजह से अवाम परेशान हो कि उन्होंने दूसरी जमातों को वोट दिया है कि वो महंगाई की वजह से परेशान है, वो उनको रिलीफ कहीं नहीं मिल रहा।
बिल्कुल। उनको हुकूमत की कारकर्दगी कहीं नज़र नहीं आ रही। जो हुकूमत का नैरेटिव था कि चलें यही नैरेटिव होता ना कि हम करप्शन के ख़िलाफ़ खड़े हैं, तो वो भी समझ आता था, लेकिन वो भी कुछ अवाम को नज़र नहीं आ रहा कि इन्होंने लूटा हुआ माल कैसे वापस लेके हैं, बिल्कुल। कहाँ तक पहुँचा है, उसमें किसी तरह भी कामयाबी नज़र नहीं आ रही आती। तो फिर अवाम सोचने पर तैयार है कि 3 साल देने के बाद भी तो हम कहाँ खड़े हैं। अगर हमने इसी तरह की सूरत हाल से निपटना है तो फिर तो पुरानी जमातें भी ठीक हैं, लेकिन जो तब्दीली के ख्वाब, जो दावे और वादे इमरान खान साहब ने किए थे, नए पाकिस्तान के अंदर जो लोग ख्वाब देख रहे थे कि हमें इस तरह की सहूलियात होंगी, हमें करप्शन से जो है वो निजात मिल सकेगी, वो नहीं मिल रही। तो इमरान खान साहब को अपनी परफॉर्मेंस, कारकर्दगी के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, बिल्कुल तवज्जो अपोजिशन के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आसिफ साहब, बुज़दार सरकार के क्या हालात हैं? जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के बलदियाती इंतखाबात में अभी पीटीआई को शिकस्त हुई है, तो आप समझ रहे हैं कि पंजाब में जब आने वाले इलेक्शंस हैं उसमें भी इनको शिकस्त होगी या रिजल्ट कुछ और सामने आएंगे? देखिए, सूरत हाल अगर हम केपीके की लगाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की लगाते हैं, तो उससे ज़्यादा हालात ख़राब पंजाब में हैं। ये बात तो बड़ी वाज़ेह नज़र आती है हमें। पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत जो है वो इतनी एफिशिएंट नहीं है। वो परफॉर्मेंस में वो फेडरल गवर्नमेंट से भी गुजरी हुई है। तो इन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स की थी शुरू में, लेकिन उनके ऊपर अमल नहीं हुआ। बड़े बड़े मंसूबे इन्होंने अनाउंस कर दिए, लेकिन उनके ऊपर अमल नहीं किया जा रहा। ये थोड़े से मसाइल हैं जो उस्मान बुज़दार की हुकूमत के साथ हैं। अब अगर इसी माहौल में जो इस वक्त चल रहा है, इसमें अगर हुकूमत पंजाब में बलदियाती इंतखाबात करवाती है, तो मेरा ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा बुरा हाल हो सकता है। उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पंजाब में आप देखें, अगर महंगाई एक तरफ है तो दूसरी तरफ अमन व अमान की सूरत हाल भी बहुत ख़राब हो चुकी है। आप देख लें कितने मतलब के ऑफिसरान कितने तब्दील हो रहे हैं। लेकिन उस्मान बुज़दार तो कहते फिर रहे हैं कि अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए वो हर वक्त तैयार हैं और कोशिशें कर रहे हैं, इकदाम किए जा रहे हैं। देखिए, आप 3.5 साल में अगर नहीं कर सके तो फिर आप पीछे क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल या निशान है। आप देखें लाहौर जैसे शहर में जराइम की जो शरह है वो कितनी बढ़ चुकी है। आप छोड़िए उसको, आप रावलपिंडी में देखिए, स्ट्रीट क्राइम्स की शरह बढ़ गई है, जिनसी ज़्यादती के केसेस बढ़ गए हैं, चोरियों और डकैतियों के केसेस बढ़ गए। अभी इवन के वो इलाके जो इस्लामाबाद के पिंडी के साथ लिंक करते हैं, वहाँ पे दिन दहाड़े डकैतियाँ हो रही हैं। ऐसा ही है। तो अगर पंजाब की ये सूरत हाल है, अवाम इससे तंग है, तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि बलदियाती इंतखाबात में अवाम इनको वोट देगी? तो अवाम का वोट ना देने का जो सबसे बड़ी वजह है वो महंगाई करार दी जा रही है, और महंगाई को अभी देखें तो हुकूमत मिनी बजट भी लाना चाह रही है। आप क्या समझते हैं कि मिनी बजट पास हो जाएगा? और अगर पास हो जाएगा तो फिर अवाम पर तो एक और बोझ डालने की तैयारी कर ली गई है हुकूमत की जानिब से। तो अगली 2023 की जो इलेक्शन आने हैं उसमें हुकूमत ये उम्मीद अवाम से तो ना रखे कम से कम कि वो उसे वोट देगी दोबारा। देखिए, अगर मिनी बजट जो इस वक्त डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं, जो न्यूज़ सामने आ रही हैं, अगर हुकूमत इसको पास करवाती है और वो पास करवाने की पोजीशन में है, लेकिन अगर वो पास करवाती है तो ये कौम के ऊपर बड़ा जुल्म होगा, बहुत बड़ा जुल्म होगा कौम के साथ। ये अपने साथ भी जुल्म करेंगे, क्योंकि देखें फिर ये एक बयानिया जो है ना वो डेवलप हो जाएगा कि करप्शन से ज़्यादा नाअहली ख़तरनाक है। इमरान खान साहब को ये सोचना चाहिए। अगर ये बयानिया डेवलप हो जाता है तो इमरान खान साहब की जहाँ पे 22 साल जदोजहद ख़त्म हो जाएगी, वहाँ पे अवाम का एतमाद भी उठ जाएगा। अगर कल कोई नारा लगाता है कि हम करप्शन के ख़िलाफ़ मैदान में आते हैं, तो अवाम उसके ऊपर बिलीव नहीं करेगी। ये अवाम के ख्वाबों को तोड़ने वाली बात है। इस हुकूमत को थोड़ा सा ज़रा अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह के बजट जो हैं और इस तरह के बयानात जो हैं, ये अवाम को जो है वो मज़ीद जो है ना वो पस्तियों में धकेल रहे हैं। उनकी हालत में मज़ीद जो है ना आप कह लें कि नीचे जा रही है उनकी हालत। तो इस तरह से ना करें, ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। मुआशी हालात बद से बदतरीन की तरफ जा रहे हैं। मिनी बजट अगर हुकूमत लाना चाहती है, और ये हुकूमत के लिए भी चैलेंज है और अपोजिशन के लिए भी चैलेंज है, अब डिसाइड क्योंकि इन लोगों ने करना है कि आवाम को नुकसान कम से कम किस तरीके से होगा। अगर एक तरफ 350 अरब रुपए के टैक्सेस आवाम पर लगाए जाने की बात हो रही है, और अगर ये मिनी बजट हुकूमत जो है वो अवाम के लिए नहीं लाती है और इसको पास नहीं कराती, और तो इस तरीके से तो IMF की डील खत्म हो जाएगी। और अगर IMF की डील खत्म होती है तो इसके असरात क्या पड़ेंगे अब पाकिस्तान पर? देखिए, IMF की डील हम भी चाहते हैं कि ना ख़त्म हो, क्योंकि पहले हम उसका नतायज जो हैं, रिज़ल्ट्स जो हैं वो भुगत चुके हैं। जब अगर हम पहले IMF के पास चले जाते तो शायद ये हालात ना आते, ये नौबत ना आती। लेकिन एक बारगेनिंग की पोजीशन भी होती है। जहाँ तक आपने बात की है अपोजिशन के हवाले से, देखें अपोजिशन इस वक्त चाहेगी
कि ये हालात बद से बदतर होते जाएं। लेकिन चैलेंज तो उनके लिए भी है ना। उनके लिए वो तो इसमें एंजॉय कर रहे हैं। सच्ची बात ये है कि वो इसमें एंजॉय कर रहे हैं। उनको भी आवाम की कोई मतलब कि ये नहीं है कि वो आवाम का बहुत ख्याल रख रहे हैं या आवाम की वजह से वो कुछ आ रहे हैं। अगर अपोजिशन को आवाम का ख्याल होता तो अपोजिशन आवाम के इश्यूज़ के ऊपर पॉलिटिक्स करती, लेकिन इन्होंने अवाम के जो है वो इश्यूज़ के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं की। लेकिन अगर 2023 की बात की जाए तो इन केस अगर पीटीआई नहीं जीतती, नहीं लीड करती है इलेक्शन जीतने में, तो फिर ऑपोजिशन में से कोई जमात आएगी डेफिनेटली, तो फिर उनके लिए भी तो एक चैलेंज होगा ना इस चीज़ों को ओवरकम करने के लिए। महंगाई को तो ओवरकम करना है। देखिए, महंगाई को जहाँ तक बात ये है कि हर हुकूमत पहले तो सबसे पहले ये है कि पार्टी ये देखती है कि हमने किस तरह से इक़्तिदार में आना है, उसके बाद में आने वाले हालात वो बाद में देखते हैं। वो पहले नहीं ये सोचते। क्या इमरान खान साहब को इन्होंने तैयारी की थी यहाँ पे आने की हुकूमत में? इनको नहीं पता था कि हालात किस तरह के हैं। 126 दिन का धरना था। इन्होंने तैयारी की थी, इनको पता था हालात क्या हैं। देखें, अभी भी जो बहुत सारे इनके मिनिस्टर्स हैं वो पुरानी जमातों के से हैं। इनके अपने तो बहुत कम लोग हैं ना, और वो बदकिस्मती से जिनके जो अपने लोग हैं वो भी कुछ ऐसी कारकर्दगी नहीं दिखा रहे जिससे अवाम मुतमो, सिर्फ बयानात की हद तक है। लेकिन बात यह है कि इनके जो वज़रा हैं उनकी अक्सरियत जो है वो पुरानी जमातों से है। उनको हालात का पता था कि ये हालात इस वक्त पाकिस्तान में होने जा रहे हैं, तो इन्होंने तैयारी नहीं की। इनको सिर्फ ये था कि हम किसी ना किसी तरह से इक़्तिदार पे पहुंचेंगे और फिर हम चंद दिनों में हैं, 100 दिन में, फिर 6 माह, और किस तरह से करके जो है हम कम कर देंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं होता। ये अपोजिशन के लिए चैलेंज तो है, लेकिन इस वक्त अपोजिशन का मसला अवाम के लिए कोई रिलीफ लेना या उस तरह का नहीं है। अपोजिशन सिर्फ अवाम के सेंटीमेंट से खेल रही है, उनकी इमोशंस के साथ उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनका असल इशू अपने केसेस हैं, अपने जो क़यादत है, लीडरशिप है, उसके केसेस हैं। अच्छा, अगर नवाज शरीफ के वतन वापस आने की बात की जाए तो वहाँ से लंदन से तो उनको बेदखल किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान आएंगे। अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं तो क्या ये उनका हतमी फैसला है पाकिस्तान आने पर, या फिर उनकी जानिब से एक सोशा छोड़ा जा रहा है और वो जेल जाने के लिए तैयार होंगे, या फिर मुस्लिम लीग नून की जानिब से प्लान भी कोई तैयार है? देखिए, मुस्लिम लीग नून का सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि इसकी जो लीडरशिप है वो सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो जेल में जाने के लिए वो एक बड़ा मशहूर है, वो एतजाज़ हसन साहब कहते हैं ना कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की कैफियत ये होती है कि जब ये परेशान हो तो ये पाँव को हाथ लगाते हैं, और जब ये इक़्तिदार में हों तो फिर ये किसी को हाथ नहीं लगाने देते, हाथ नहीं लगाते। तो इनकी ये कैफियत एक सियासी तौर पर है। ये शाही ख़ानदान है बेसिकली ना। इनके अंदर वो वही आदतें पाई जाती हैं जो शाही ख़ानदान में पाई जाती हैं। ये जेल जाने के लिए तैयार नहीं है। ये एक धोखा है जो हमें कहा जा रहा है कि वो वापस आ जाएंगे और इस तरह से करेंगे। असल यही इशू है कि उनकी एक बेदखली होगी। वो इस बात के लिए अवाम को तैयार कर रहे हैं कि हम उसका पॉलिटिकल जो है वो बेनिफिट ले लें। अगर बेदखली होती है तो फिर जो है वो उसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे। अवाम को ये बताएंगे कि जी नवाज शरीफ साहब आ गए हैं वापस, वो कौम के लिए आए हैं, वोट को इज़्ज़त देने के लिए आए हैं, वो अपने बयानिए के लिए आए हैं, सिविल बालादस्ती के लिए। ये सब झूठ है। अगर सिविल बालादस्ती वोट का बयानिया है तो अब तक वो वहाँ क्यों हैं? वहाँ से अब तक वापस क्यों नहीं आए? अगर उन्होंने जेलों का सामना करना था तो क्या उनके बयानात ऑन दी रिकॉर्ड नहीं है कि जी पहले उनको रिलीफ दिया जाए, पहले उनको यकीन दिलाया जाए? इंसाफ की गारंटी की बात नहीं उन्होंने कहा। उन्होंने कहा पहले ये यकीन दिलाया जाए कि उनको कुछ नहीं होगा। देखिए, बेन मरियम का ये बयान ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद है, आप निकाल के देख सकती हैं। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ को ये यकीन दिलाया जाए, जब उनको यकीन हो जाएगा हमें कि उनको कुछ नहीं कहा जाएगा तब वो वापस आएंगे। अच्छा, ये जिस इलाज के लिए पहले जमानत मांग रहे हैं ना? जी बिल्कुल, पहले ही वो ये जमानत मांग रहे हैं। और जिस बिहाफ के ऊपर वो गए थे, जिस इशू के ऊपर वो गए थे कि हम सर्जरी करवानी है, वो मरने के करीब है, उनके प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, वो अब उनको ये हो गया, वो कहाँ है सारा कुछ? उन्होंने कहीं से इलाज नहीं करवाया, फिर वो क्यों वापस आ रहे हैं? अगर उन्होंने इलाज ही नहीं करवाया। बरतानिया में भी उन्होंने जो एप्लीकेशन दी थी, जो अपनी दरख्वास्त दी थी, उसमें भी यही जिक्र था ना कि ये बीमार हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इतना अरसा गुजरने के बाद भी अपना इलाज तक नहीं, किसी हॉस्पिटल में एडमिट तक नहीं हुए। देखना, तो क्या कौम इस बात को नहीं देख रही? कौम को देखना चाहिए ना ये भी कि इतना बड़ा झूठ जो कौम के साथ बोला जा रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब वो बीमार हुए और फिर वहाँ पे सर्जरी होनी है, यहाँ से उनको डॉक्टर नहीं मिलते, यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है। आप इतने अरसा हुकूमत में रहें, आपने हॉस्पिटल भी ऐसे नहीं बनाए जहाँ पे आपका इलाज हो सके। तो चलें, आप बाहर चले गए, वहाँ पे जाके भी आपने इलाज करवाना गवारा नहीं किया, और आप वहाँ पे कभी रेस्टोरेंट में पाए जाते हैं, कभी आप वहाँ पे पॉलिटिकल, कभी वॉक करते, कॉफ़ी पीते, कभी आप जो है अपनी फैमिली के साथ गैदरिंग में हैं, और कभी आप जो है वहाँ पे बैठ के
एक और अल्ताफ मतलब हुसैन बनने की इनके कोशिश पास करने कोई हैं। प्लान बी भी है, और जो पीटीआई हुकूमत को खदशात हैं ये किसी डील का नतीजा है, तो शायद वो भी कोई ना कोई वजह इसमें सामने आ सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी इजलास में खदशात जाहिर किए हैं कि नवाज शरीफ की नाअहली को ख़त्म करने के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं, तो क्या ये बात दुरुस्त है आसिफ साहब? मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को अब थोड़ा सा अवाम के साथ भी आ जाना चाहिए। अगर वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ के साथ कोई डील की जा रही है और वो पार्टी इजलास में इसका इजहार भी करें, तो वो कौम को एतमाद में क्यों नहीं लेते? कौम को बताया जाए कि कौन लोग हैं जो इनके साथ डील करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ये भी फिर बता दें कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इनको कहा कि जी आप इनको बाहर भेज दें। भेजा तो इन्हीं हुकूमत ने था, ठीक है। मजबूर बहुत किया गया था ना वो इस वो हुकूमत मजबूर को। करने वाली ताकतें कौन थी? अब तो इमरान खान को कौम के सामने ले आना चाहिए ना तो हकायक। उस टाइम पर तो मरीम नवाज की जानिब से ये कहा गया था कि अगर मेरे वालिद साहब को कुछ हुआ तो इसके जो पीछे होगे ये पीटीआई हुकूमत होगी, इसकी सजावार पीटीआई हुकूमत होगी। तो इस तरीके से पीटीआई हुकूमत को ब्लैकमेल किया जा रहा था ना उस देखिए, टाइम। ये आपकी बात दुरुस्त है कि ब्लैकमेल किया जा रहा था, लेकिन अब इमरान खान साहब भी कहते हैं कि मुझे गलत गाइड किया गया। तो वो कौन लोग थे जो गलत गाइड कर रहे थे इमरान खान अंदर साहब से को? इसी हुकूमत का मुकाबला इसी हुकूमत इसी के साथ भी हुकूमत तो से है है। ना। बुनियादी तौर पर यही इश्यूज हैं कि कुछ लोग अंदर से इमरान खान साहब को गलत रास्ते पर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब को अपने अंदर से उन अनासर को, उन एलिमेंट्स को बाहर लेके आना चाहिए। और इमरान खान ने, और मैं आपको एक बड़ी ज़रूरी बात जो है वो करने वाली ये है कि इस वक्त जो इमरान खान साहब ने तब्दीलियाँ की हैं अपनी हुकूमत की अपनी तहरीक के सेटअप में, अपनी जमात के सेटअप में, वो बड़ी खुश आइंद है। मेरा ख्याल उसमें एक आध सीट के अलावा बाकी सारे वही नज़रियाती कारकुन हैं जो शुरू दिन से इमरान खान साहब के साथ हैं। इमरान खान साहब को चाहिए थोड़ी सी अपनी पार्टी का सेटअप चेंज करके और अपनी जो वज़ारा की टीम है उसको भी थोड़ा सा खिंचाव करें कि वो कौन लोग हैं जो दोनों तरफ से राब्ता रखने के बावजूद जो है वो इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरह से इस मोड़ पे ले आते हैं कि ऐसे बयानात जारी हो जाते हैं जो इमरान खान साहब को नहीं देने चाहिए। इमरान खान साहब को क्या ज़रूरत है इस बात की परेशान होने की कि नवाज शरीफ आ जाएगा? अगर आएगा तो वो जेल जाएगा। अदालतों के फैसले मौजूद हैं, अभी तक अदालत से तो कोई रिलीफ नहीं मिला ना उन्हें जेल ना जाने के लिए। तो इमरान खान साहब के पास तो एक बड़ी वाज़ेह पोजीशन है। फिर इमरान खान साहब क्यों ये एतमाद में नहीं ले रहे कौम को, अगर उनके ऊपर इसके अलावा भी कोई ताकतें हैं उनके अपने वज़रा के अलावा? आसिफ साहब, आपके ख्याल में इन वज़रा में से ऐसे कौन से वज़रा हैं जो इमरान खान को मिसगाइड करने के लिए जिनका हाथ है? देखें, ये सबको पता है, ये इनमें नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सबको पता है जो ऐसे लोग हैं वो हर हुकूमत इंजॉय करते हैं, और वो आप भी जानती हैं, वो हम भी जानते हैं कि वो हर हुकूमत में किसी न किसी तरह से वो एडजस्ट हो जाते हैं। वही लोग हैं जो इमरान खान साहब को गलत गाइड कर सकते हैं। तो इमरान खान के अपने लोग यकीनी तौर पर उनको गलत गाइड नहीं करेंगे। वही लोग हैं जिन्हें ये आइडिया है कि अगर खुदा ना खास्ता हमारी हुकूमत चली जाती है पीटीआई की, तो नई हुकूमत में हमने किस तरह से रिलीफ लेना है और वहाँ पे किस तरह से एडजस्ट होना है। इनके नज़रियाती कारकुन तो छोड़ के नहीं जाएंगे, वो तो इमरान खान साहब के साथ खड़े होंगे। तो वो जो लोग जो हर हुकूमत भी इंजॉय करते हैं, और इस वक्त मैं आपको सही बात बताऊं कि इमरान खान साहब शायद इस पोजीशन में हैं कि उनके बगैर इमरान खान साहब की पार्टी भी नहीं चल सकती, हुकूमत, सॉरी पार्टी नहीं, हुकूमत नहीं चल सकती। तो उन्होंने इसका खमियाजा भुगता है बल्दियाती इंतखाबात में। सही। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास में ये भी बात की है, और ख़दशात जो जाहिर किए हैं वो तो एक जानिब हैं, लेकिन उनकी जानिब से कहा गया कि कैसे मुमकिन है कि एक मुजरिम को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाया जाए। तो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि उन्हें तो मुजरिम तस्वुर किया गया है नवाज शरीफ को, तो वो चौथी बार भी क्या इक़्तिदार में आ सकते हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अब वो इक़्तिदार में आ सकते हैं। अब वो इस कैफियत में हैं कि किसी और को आगे करेंगे। वो मरियम भी हो सकती हैं, वो शहबाज शरीफ साहब तो नहीं हो सकते। ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि वो मरियम ही हो सकती हैं उनका मुतबादल। ये एक बहस अब ज़ाहिर है नून लीग में चल चुकी है, और इसके अब जितना भी इसके वो इनकार करें, वो अब इसको इनकार कर नहीं सकते। मतलब नून लीग की जो पीछे सारी एफर्ट है वो मरियम नवाज के इक़्तिदार में आने के लिए की अब जा रही उनकी है। जो नवाज शरीफ साहब की एफर्ट है, देखें दो चीज़ें हैं, जो नवाज शरीफ साहब की एफर्ट है और जो मरियम नवाज की एफर्ट है, वो मरियम नवाज के वज़ीर आज़म बनने के लिए है। और जो बाकी लोग हैं वो आपको पता है, वो बयानात आते रहते हैं। उनमें एक ग्रुप ऐसा है जो शहबाज शरीफ साहब को जो है वो प्राइम मिनिस्टर देखना चाहता है, लेकिन शायद वो मियाँ साहब जो हैं, छोटे मियाँ साहब जो हैं, वो एक अपने इत्तेहाद और इस तरह की चीज़ों को बिखरने नहीं दे रहे, वरना वो भी यही कोशिश कर रहे हैं कि वो अब मरियम नवाज़, और ये आएगा वक्त, ऐसा आएगा, ये ऐसा नहीं होता कि हमेशा से एक तरह की चीज़ें रहें। जब आपने देखा है कि बहुत सारी जगहों पर मरियम नवाज़ को रोक दिया गया था, ऐसा ही है, और बहुत सारी जगहों पे मरियम नवाज़ की
इस वक्त जो मुस्लिम नून जहाँ तक पहुँची है वो मरीम नवाज़ के कई बयानात की वजह से, उसकी स्ट्रगल, वो एक गलत चीज़ से तरीके से उसको जो है ना अपनी पार्टी को लेके चली हैं, और एक वक्त आया है कि शहबाज शरीफ साहब को कहना पड़ा है कि आप ज़रा थोड़ा सा साइड पे हो जाएं। तो ये हकायक है, इसे हम इनकार नहीं कर सकते। जब नून लीग की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है कि हमें हटाया गया है, देखा जाता है कि इन लोगों के बयानात सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहते हैं कि हमें हटाया गया है, तो सर क्या जो अब मुक्तदिर हल्के हैं वो नवाज शरीफ या मरीम नवाज को तस्लीम करने के लिए तैयार हो गए हैं? मेरा ख़्याल नहीं है कि ऐसी कोई बात है, मुख्तलिफ हलकों की तरफ से कोई ऐसी बात अभी नहीं की जा रही। देखें, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ और लीडरशिप के साथ राब्ते में रहते हैं लोग, सही, उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो कोई इस्टेब्लिशमेंट की ऊपर से सोच आ रही हो, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग राब्तों में रहते हैं और वो अपने तौर पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो हमें इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये है कि हमें और अपोजिशन जमातों को भी, मीडिया को, अपोजिशन जमातों को इस बात पे मुत्तफ़िक होना चाहिए कि अगर इमरान खान नाअहल हैं, महंगाई है, जो भी है, अगर उनको किसी भी ऐसे गैर आइनी तरीके से हटाने की कोशिश की गई तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए भी ख़तरनाक है, ये पीपल्स पार्टी के लिए भी ख़तरनाक है, ये ख़ुद इमरान खान साहब के लिए, कौम के लिए ख़तरनाक है। तो उनको किसी भी ऐसी एफ़र्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अगरचे मियां नवाज शरीफ साहब और नून लीग की जो बुनियादी आप कह लें ना बुनियाद है वो यही है कि इनको कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश से कोई हाथ पकड़ लिया जाता है, ये फिर खड़े होने की कोशिश करते हैं, फिर जो है वो अपनी मनमानियाँ करते हैं, फिर इनको गिरा दिया जाता है। अब इस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए अपोजिशन पार्टियों को। मेरा ये ख्याल है कि अपोजिशन पार्टियों को अब ये तहरीक खेल जो है ना इसको छोड़ देना चाहिए। वो अगर कुछ कर सकते हैं तो लेके आएँ। अदालतों में जो केसेस मौजूद हैं, ये जो वीडियो का, कभी ऑडियो का, कभी इस तरह का इशू उठा रहे हैं, कभी वो सामने आ जाता है, हलफनामा सामने आ जाता है, ये खेल खेलना बंद करें। अब जो अदालत के केसेस हैं वो अदालत में लड़ें, और जो पार्लियामेंट की लड़ाई हो पार्लियामेंट में लड़ें, वहाँ पे बैठ के आप तहरीक में एतमाद लेके आए। अभी रिसेंटली जो मरीम नवाज की ऑडियो लीक हुई है उसमें उनकी जानिब से कहा गया कि उनकी मीडिया मैनेजमेंट बहुत मजबूत है और उन्होंने मीडिया को बहुत अच्छे से मैनेज किया है, ठीक है, और उन्होंने इस जानिब इशारा किया कि उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी है। तो आपके ख्याल में उन्होंने किसकी जानिब इशारा किया था? देखें, अब तो सारी चीज़ें बड़ी खुल के सामने आ गई हैं ना। पहले तो हम ये कहा करते थे कि उसमें एक मीडिया ग्रुप है, दो मीडिया ग्रुप हैं जो उसका साथ दे रहे हैं, और जो मीडिया ग्रुप उसका साथ दे रहा है वो भी सामने हैं। मतलब कि जिन्होंने कहा था कि हम खबर को खबर नहीं देखते, ये हमारा मिशन नहीं है, ये हमारा कारोबार है, अदालत के सामने उनकी बयानात मौजूद हैं। तो अब देख लें, यही मरियम थी जिन्होंने कहा था मेरी तो लंदन में तो क्या पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है, फिर प्रॉपर्टीज़ निकली। इन्होंने ही कहा था कि जी मैं तो किसी मीडिया की टीम का हिस्सा ही नहीं हूँ, लेकिन अब ये देखें उनको अहकामात भी दे रही हैं और आप ख़ुद भी कह रही हैं कि अपनी मीडिया मैनेजमेंट की टीम ने जो है वो मेरे कहने पर इतना सारा कुछ किया है। तो अब मीडिया को भी थोड़ा सा हम गुजारिश करनी चाहिए कि आप किसी पार्टी का हिस्सा ना बने, आपको ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। अब आपका काम आवाम की आवाज़ को बुलंद करना है, उनकी इशू को लेकर आना, आपको खबर देनी है, आपको सियासत में हिस्सा ना बने। अब ये आपकी सियासत में हिस्सा बनने की वजह है कि आज मीडिया के हालात इस कदर जो है वो कसम पुर्सी का शिकार है और मसाइल बढ़ते जा रहे हैं मीडिया के अंदर। आपके कारकुनान, मीडिया के कारकुनान, रिपोर्टर्स, कितने लोग जो हैं वो परेशानी का शिकार हैं। आप इस तरफ आएँ, जो आपका काम है, न्यूज़ खबर देना ये एक मिशन था, लोगों को तक हकायक लेके आना एक मिशन था, लेकिन आपने इसको कारोबार बना दिया, ये बड़ा ख़तरनाक है। तो ठीक है, आसिफ अली जरदारी की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि वो ज़बरदस्त मुकाबले के लिए तैयार हैं, किसकी जानिब ये इशारा किया गया है? देखें, आसिफ अली जरदारी साहब, आपको पता है कि वो एक पॉलिटिकल प्लेयर हैं, ये तो हमें मानना पड़ेगा कि सियासत में जो वो खेल खेलते हैं कोई और खेल नहीं सकता। ऐसा ही है। लेकिन उनका इशारा शायद पंजाब की तरफ हो, और वो पंजाब में कुछ उन्होंने इस वक्त वोट्स ज़्यादा लिए हैं, और उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि तहरीक इंसाफ मैदान में नहीं थी और उनको जो है वो वोट कुछ ज़्यादा मिल गए। लेकिन इसकी बुनियाद पर हम ये नहीं कह सकते कि वो इस पोजीशन में आ गए कि पंजाब में कोई बड़ा खेल खेल सकें। पंजाब में पीपल्स पार्टी अभी इतनी जो है, बल्कि वो अगर कारकर्दगी के लिहाज से देखें तो सिंध में भी कोई इतनी अच्छी कैफियत नहीं है। अगरचे सिंध में
पीटीआई की भी इतनी अच्छी कैफियत नहीं है, लेकिन सिंध में अब पीपल्स पार्टी का स्टैंडर्ड जो है वो मेयार है वो नहीं रहा जो पहले था। बिल्कुल ऐसा है। तो आसफ अली जरदारी साहब जो है एक पॉलिटिकल प्लेयर हैं, तो वो ज़ाहिर है ऐसे बयानात अगर नहीं देंगे तो फिर पॉलिटिकल स्पेस में वैक्यूम में उनकी जगह कहाँ ऐसा बचेगी। ही है, लेकिन आवाम का एतमाद इस हुकूमत से तो उठ चुका है। पीटीआई पर आवाम इस वक्त जितनी महंगाई बढ़ चुकी है एतमाद नहीं कर सकती। तो क्या नेक्स्ट 2023 के जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात जीत सकती है? आपको क्या लगता है? नहीं, पीपल्स पार्टी का तो खैर इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई हिस्सा रहेगा। अलबत्ता ये है कि कोलिशन अगर कोई हुकूमत बनती है तो फिर शायद पीपल्स पार्टी को उसमें कोई ना कोई चांस मिल जाए, अदरवाइज़ अकेले तो ऐसी पोजीशन नहीं है। जहाँ तक पहली बात है आपकी कि अवाम का एतमाद उठ चुका है, आप यकीन करें अवाम अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ देख रही है, कहीं ना कहीं अभी भी नजरें अभी भी आवाम नजर की आ हुकूमत रही पर है। हैं। देखिए बिल्कुल आपने हम बलदियाती इंतखाबात की बात करते हैं कि उसमें पीटीआई को शिकस्त हुई है, वो सीट्स ज़रूर हारी हैं लेकिन वोट की रेशो अभी भी उनको ज़्यादा बिल्कुल मिली है। ज्यादा मिली है। तो अवाम अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कप्तान की तरफ देख रही है, लेकिन अब ये कप्तान पर डिपेंड करता है कि वो अपनी अवाम की उम्मीदों को दोबारा से खड़ा कर सकते हैं या कि उम्मीदों को तोड़ देते हैं। अगर उम्मीदों को तोड़ देते हैं तो फिर इमरान खान साहब समझ लें कि उनके लिए दोबारा तो जगह नहीं मिलेगी कहीं पे भी। सही। तो इस हुकूमत में उनको दोबारा इस इक़्तिदार पे दोबारा उनको नहीं अगर बैठाया इन जाएगा। जो 3.5 साल का अरसा तो वैसे ही गुजर चुका है, जी जी। अगर अब भी नहीं किया गया तो फिर बस अगले यही 2023 3-4 के माह इलेक्शन में बिल्कुल है, ये 3-4 माह हैं। इस 3-4 माह में अगर इनके वज़रा और इमरान खान की सारी टीम अगर कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाती, अवाम को रिलीफ नहीं दिया जाता, तो फिर आप ये ख्याल छोड़ दें कि दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कहीं ना कहीं कोई जगह बनेगी। सही। तो जिस तरीके से अभी आपने खुद कहा कि पीपल्स पार्टी की आप कोई जगह नहीं देख रहे, कोई पोजीशन नहीं देख रहे अगले इंतखाबात के लिए, तो नेक्स्ट हुकूमत के लिए आप किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? देखें वो डिपेंड करता है, मेरा ख्याल है कि कोई पंजाब में जिसका पलड़ा भारी हुआ वो डेफिनेटली वफाक में भी वही हुकूमत बनाता है। सही। तो पंजाब में अगर तहरीक इंसाफ ना हुई तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग दोबारा आ सकती है। लेकिन फिर एक जानिब देखा जाए तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुजरिम भी आफ्ता भी हैं, उनको मुजरिम तस्वुर किया गया, तो वो किस तरीके से, मतलब मरियम की पार्टी आप कह रहे हैं आने की बात कर रहे हैं? देखें बिल्कुल हमें ये बात मैंने आपसे पहले कहा था कि अवाम के अंदर ये बयानिया जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि करप्शन ज़्यादा जुर्म नहीं है, नाअहली ज़्यादा जुर्म है। अगर इमरान खान साहब की हुकूमत अवाम की बात नहीं सुनती तो फिर अवाम ने ये एक बयानिया जो है वो जड़ पकड़ लेगा कि नाअहली ज़्यादा जुर्म है, करप्शन ज़्यादा जुर्म नहीं है, इसलिए फिर नवाज शरीफ की जगह बन सकती है, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जगह बन सकती है। नवाज शरीफ नहीं होंगे तो मरियम हो सकती है, शहबाज शरीफ हो सकता है, लेकिन ये है कि फिर ये बयानिया जो है वो एक मुकम्मल तौर पर पुरअसर हो जाएगा कि जी करप्शन तो कोई चीज़ नहीं है, करप्शन तो हर हुकूमत में होती है। वो ऐसी कहानियाँ तो इनके अंदर भी हैं, अब ये तो जब हुकूमत जाएगी तो सामने आएगी ना। अगर मालन जब्बा केस है या बीआरटी केस है, ये जब दोबारा खुलेंगे, उसी तरह जो आमिर कैनी साहब का केस है वो भी जब दोबारा खुलेगा तो ये तो फिर बातें बाद में होंगी ना कि कौन कौन सी करप्शन है। लेकिन अगर ये बयानिया मजबूत हो गया कि नाअहली ज़्यादा ख़तरनाक है तो फिर इमरान खान साहब सोच लें कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन नवाज शरीफ के वतन वापस आने की जो अफवाहें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं और सबकी जो कंसंट्रेशन है वो इसी टॉपिक के ऊपर है, तो हुकूमत तो पहले ही एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए, लेकिन नून लीग की जानिब से ये बयानिया दिया जा रहा है कि हुकूमत की टांगे कांपेंगी, नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे, जबकि हुकूमत तो खुद कब से एफर्ट कर रही थी उनको वापस लाने के लिए। तो क्या ये बात उनका नून लीग की जानिब से कहना दुरुस्त साबित होगी? देखें हुकूमत के बयानात से लगता है कि हुकूमत परेशान हो गई है। हुकूमत के जितना वज़ीर आज़म को नहीं चाहिए था कि इसके ऊपर डिस्कस करते, वो अपनी पार्टी में बयानात तो खुद अभी पीटीआई का मुकाबला जब से पीटीआई के साथ हुआ है तब से ये हुकूमत डिप्रेशन का शिकार हुई है। डेफिनेटली वही मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब को चाहिए था कि वो ये बयानात अपनी पार्टी में नया देते। तो कोई उनके अंदर ऐसे लोग हैं, उनको खुद इमरान खान साहब को देखना चाहिए, उनके पार्टी के जो नज़रियाती कारकुन हैं उनको देखना चाहिए कि कौन पार्टी में ऐसी चीज़ें ला के इमरान खान को मजबूर करते हैं कि वो इस तरह की स्टेटमेंट्स दें। इमरान खान का मसला नवाज शरीफ नहीं होना चाहिए, इमरान खान का मसला अपनी वज़रा की कारकर्दगी होना चाहिए,
और जब फिर एक से सतह से शुरू होता है, फिर आपको पता है इनके जितने तर्जुमान हैं सारे के सारे एक ही साइड पे चले जाते हैं। जब वो देखते हैं कि इमरान खान साहब ने ये कहा है तो वो सारी की सारी पार्टी उसी तरफ चली जाती है। तो इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका इशू ये है कि अवाम को किस तरह से रिलीफ देना है, जो उनके मसाइल हैं अवाम के उनको किस तरह से हल करना है, जो सियासी इस वक्त मामलात हैं उनके लिए उनको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर खुदा ना खास्ता दोबारा से कोई ऐसी क़ुव्वतें मौजूद हैं जो उनको ज़ोर लगा रही हैं, जो उनको परेशान कर रही हैं, तो फिर वो दोबारा अवाम के सामने आए ना। जिस तरह से वो 126 दिन का धरना लेके आए, अवाम के सामने आए और उन्होंने जो है वो धांधली के ख़िलाफ़ एक मूव चलाई, तो वो अभी अवाम को क्यों नहीं बताते? इस वक्त आपके पास ताकत भी है, कुव्वत भी है, कुर्सी भी है, आपके पास सारा कुछ है, आप क्यों नहीं अवाम को बताते? अगर कोई ऐसी खुफिया कुव्वतें हैं जो आपको मजबूर कर रही हैं कि आप इस हवाले से बयानात जारी करें और इस हवाले से परेशानी का इजहार करें। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद जब अपने वज़रा की कारकर्दगी देखी तो उनके बाद उनका ये बयान आना और पीटीआई का मुकाबला पीटीआई के साथ देखा कि मैं खुद अब तमाम चीज़ों की निगरानी करूंगा, मैं खुद तमाम चीज़ों को मैनेज करूंगा। तो अगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद ही तमाम चीज़ों को मैनेज करना तो फिर इन वज़रा को प्रोटोकॉल देने का क्या फ़ायदा है सर? ये बदकिस्मती है कि इमरान खान साहब ने ये समझा, उनको या ये समझा दिया गया कि आप इनके बगैर हुकूमत नहीं कर सकते। आप ये देखें ना कि इमरान खान साहब ने पहले कहा था जब इक़्तिदार में नहीं थे कि हम इतने वज़रा की फ़ौज नहीं रखेंगे, हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, लेकिन अब सारा कुछ ही हो रहा है और वही वज़रा कर रहे हैं जो कि दूसरी जमातों के साथ भी हुकूमतें जो हैं वो इंजॉय करते रहे हैं। तो इनके शायद अपने जो वज़रा हैं वो उस हद तक जो है वो प्रोटोकॉल इंजॉय नहीं करते, लेकिन अब उनको भी आदत पड़ गई है माजरत के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वज़रा हैं वो उनको भी आदत कुछ पड़ गई है, वो अवाम में जाने के लिए तैयार नहीं है। आप ये देख लें कि बल्दियाती इंतखाबात में कितने लोग इनके जो हैं वो बाहर निकले हैं, कोई नहीं। ये वज़रा जो हैं इनको थोड़ा सा दोबारा से इमरान खान साहब जब तक कुछ सही तरह से इनकी जो है वो नहीं कारकर्दगी के ऊपर नज़र डालते तो फिर जो है वो इनके लिए बल्दियाती इंतखाबात जो खैबर पख्तूनख्वा में नताइज दे रहे हैं वो आइंदा ज़िमनी अपने जो आइंदा के इंतखाबात हैं और पंजाब के जो बल्दियाती इंतखाबात में इससे ज़्यादा बुरे नताइज का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इलेक्शन की बात की जाए तो ईवीएम के थ्रू अगर नेक्स्ट इंतखाबात होते हैं तो आप क्या समझ रहे हैं कि वो नेक्स्ट इंतखाबात फेयर पर मबनी होंगे? अभी तो ईवीएम के हवाले से मेरा ख्याल हुकूमत भी कोई इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं है। ये अगर कुछ चाहते तो ईवीएम को बल्दियाती इंतखाबात में इस्तेमाल किया जा सकता था और ये बड़ा ज़रूरी है। ये बड़ा ज़रूरी है। कहा गया था कि इस्लामाबाद के लेवल पर ईवीएम को इस्तेमाल किया जा अभी सकता हम है। वो तो देखेंगे ना जब इस्लामाबाद के इंतखाबात होंगे तो ये किस हद तक उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इशू वही है कि तैयारी किसी भी चीज़ के लिए ईवीएम को इतना आसान प्रोसेस नहीं है। जिस तरह हुकूमत ने ये कहा था ना इमरान खान साहब ने कि हम 100 दिनों में और फिर 6 माह में कर देंगे, ऐसा नहीं होता। ईवीएम भी एक बड़ा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। इसमें आपको लोगों की ट्रेनिंग देनी है, लोगों को तरबियत देनी है, फिर आपने वो सारी ईवीएम मशीन्स जो है वो फ्राहम करनी है। इसके लिए आपको एक अरसा चाहिए और वो अगर आपने अभी भी स्टार्ट नहीं किया तो फिर आप आइंदा इंतखाबात में तो स्टार्ट नहीं कर सकेंगे उसको, वो उसको तजर्बा नहीं कर सकेंगे हुकूमत। बिल्कुल, तो वो फिर जाहिर बात है पहले तो आपने इसको यहाँ पे मुतनाज़ा बना दिया कि आपने इसमें दूसरी जमातों को साथ लेकर नहीं चले और उनको इस हद तक आप नहीं एग्री कर सके अपने साथ कि वो किसी न किसी हद तक इसको कबूल कर लें। लेकिन हुकूमत की जानिब से और खुद वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया था कि वो ईवीएम मशीन पर बात करने के लिए तैयार है ऑपोजिशन से, लेकिन ऑपोजिशन ने आगे हाथ नहीं बढ़ाया था ना इस पर। देखें उसमें एक दो चीज़ें होती हैं कि जब कोई भी हुकूमत होती है जो इक़्तिदार में होता है उसको दिल थोड़ा सा बड़ा करना पड़ता है। जिस अंदाज से ये कानून पास जल्दी में करवाया गया है मेरा ख्याल है इसकी तैयारी नहीं की गई थी। अगर हुकूमत किसी न किसी हद तक इनके साथ बातचीत के लिए तैयार बैठी थी तो थोड़ा सा और डिले कर लेते ताकि अवाम को थोड़ा सा होता। लेकिन इतनी जल्दी में इन्होंने क्यों पास ये कानून करवा दिया कि जब आपके पास तैयारी भी नहीं है, आपके पास ट्रेनिंग भी नहीं है, आपके पास वो अमला भी नहीं है जिसके साथ आप ये सारा कुछ करवा सकते हैं, आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटीज़ भी इतनी नहीं है। तो ये मुख्तलिफ इसके प्रोसेस से आपने पहले मरहले में इसको पास करवाने की कोशिश की और जल्दबाजी में किया, इसको थोड़ा सा आप डिले कर सकते थे। लेकिन अब चलें डिले तो नहीं हो सका, लेकिन अगर अगले इंतखाबात ईवीएम के थ्रू होते हैं तो अपोजिशन की बात की जाए तो क्या अपोजिशन ईवीएम के थ्रू होने वाले इंतखाबात को तस्लीम करेगी? देखें अपोजिशन को वो तस्लीम तो कोई भी नहीं करता। हमारी ये तारीख रही है कि हम इंतखाबात के नतायज को अगर हमारे हक में नहीं आते तो हम तस्लीम करते ही नहीं। आप बल्दियाती इंतखाबात देख लें, हुकूमत तहरीक इंसाफ की और तहरीक इंसाफ हार रही है।
ये आप इमरान खान साहब का बहुत बड़ा कारनामा कहें कि उन्होंने अपने नताइज को भी तस्लीम किया है और अपनी खामियों को भी तस्लीम किया है। आप मुझे बताएं, किसी पार्टी ने ये कहा है कि यहाँ पे धांधली हुई है? किसी ने नहीं कहा। उसकी वजह ये है कि अब वो जीत रहे हैं ना। अब जेयूआई ने भी नहीं कहा, हुकूमत को शिकस्त दे दी है। तो हमारे यहाँ ये कल्चर ही नहीं है कि हम ये तस्लीम कर लें कि ये धांधली नहीं हुई। हम जब हारते हैं, हारने वाली पार्टी कहती है कि धांधली हुई है, जीतने वाली पार्टी कहती है कि नहीं, धांधली नहीं हुई। तो ये हमारे रवायत ही नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये जब तक ईवीएम को एक मुकम्मल प्रोसेस के साथ इंस्टॉल नहीं किया जाता, उस वक्त तक ये शराइत ये मसाइल रहने हैं। लेकिन वो इसके बाद भी जो हारी हुई पार्टी है उसके ऊपर आप कैसे कह सकते हैं कि वो ये कह देगी कि नहीं जी धांधली नहीं हुई। लेकिन ये है कि हुकूमत अवाम को दिखा सकती है, उस वक्त की जो निगरान हुकूमत होगी, कि हमने ये फेयर जो है इलेक्शंस करवाए हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए हैं, इसके ऊपर हमारा कोई किसी किस्म का दबाव मौजूद नहीं था। तो अवाम को पता है कि जो चीज़ें टेक्नोलॉजी के ज़रिए होती हैं वो डेफिनेटली उसमें जो है वो हुकूमत का इतना हाथ नहीं होता। निगरान हुकूमत अभी आएगी, वो उसको देखो कैसे करती है। ऐसा ही है। अगर हार जीत से हटकर बात की जाए तो पाकिस्तान की मईशत जिस तरीके से देखी जा रही है, इसका ग्राफ तो नीचे गिरता जा रहा है, लेकिन इस मईशत को बेहतर करने के लिए हुकूमत की जानिब से किस तरीके के इकदाम करने की अब ज़रूरत है? देखें, एक तो बात यह है कि हुकूमत चाहिए कि अवाम को एतमाद में लेकर अपोजिशन जमातों के साथ एक दोबारा से ऐसा कोई एग्रीमेंट किया जाए जिसका मसला जिसका इशू सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मईशत हो, इकानमी हो। अगर हुकूमत ये समझती है कि उसके मामलात हाथ में नहीं हैं तो फिर अपोजिशन से मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अपोजिशन इसको एक्सप्लॉइट करेगी, ब्लैकमेल करेगी, लेकिन इसके सिवा चारा भी तो कोई नहीं है। आप बजाय इसके कि आप मईशत को मज़ीद तबाही की तरफ लेके जाएं, आप चलें कुछ ऐसा ही नहीं करते, आप अपोजिशन को नहीं लेते, कुछ टेक्निकल लोगों को ले लें साथ। लेकिन ये है कि ये वज़रा के बयानात को थोड़ा सा कंट्रोल करें और वज़रा को बयानात देने की बजाय कुछ अमली तौर पर करके दिखाएं। तनकीद के वार तो अपोजिशन और हुकूमत दोनों की जानिब से चलते जा रहे हैं ना, तो इनके बयानात को तो कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता। और आपको लगता है कि हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर आ सकती है? देखें, अपोजिशन क्यों एक पेज पे आएगी? अपोजिशन क्यों तनकीद नहीं करेगी? अपोजिशन का तो काम ही ये होती है। अपोजिशन का तो काम ही तनकीद करना है। अगर अपोजिशन तनकीद नहीं करेगी तो पॉलिटिकल कैसे सरवाइव करेगी? आप खुद सोचें कि उसने अवाम के पास जाना है और अवाम को हुकूमत की जो नाअहली है हुकूमत के जो मसाइल हैं उसके ऊपर बात करनी है ना। तो ये कैसे हो सकता है कि वो ये कहे कि हुकूमत साहब अच्छा कर रही है? अपोजिशन तो कभी नहीं कहेगी। और अगर वो ऐसा कहती तो फिर तो वो अपनी मौत खुद बना रहे हैं ना, उसमें खुद दे रहे हैं। तो अपोजिशन तो तनकीद करेगी। ठीक है आसिफ सर, लास्ट मिनट रह गया, तो मुझे बताएं कि हुकूमत की जानिब से एक बयानिया दिया जा रहा है कि कुछ महीनों बाद महंगाई में कमी आएगी। ये बयानिया हकीकत पर मबनी नज़र आ रहा है आपको? देखिए, मेरा ख्याल है कि अभी तक हुकूमत ने जितनी भी डेडलाइंस दी हैं उसके ऊपर खुद हुकूमत को यकीन नहीं है। और हुकूमत को अभी भी कभी वो कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। या तो एक गुजारिश है इमरान खान साहब से कि वज़रा को अवाम के जो मसाइल हैं ना उन पर उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के लिए रोक दें कि अब मज़ीद इसके ऊपर नमक ना छिड़का जाए। आप जो हर वक्त बयान देते हैं कि पाकिस्तान सस्ता मुल्क है, पाकिस्तान में महंगाई नहीं है, ये अवाम को मज़ीद इश्तियाल दिलाता है। बिल्कुल ऐसा आप कोई अमली तौर पर दिखाएं, खुद अवाम कहेगी कि हमें कुछ जो है ना वो रिलीफ मिला है। बिल्कुल, आप देख लें, यही चाहिए। अभी आलमी सतह पर जो पेट्रोल सस्ता हुआ है, आप 10 रुपए का आपको कहा गया था, ओगरा ने तजवीज़ दी थी और आपने 5 किया है, 5 से 6 किया है। तो खुदारा अवाम का थोड़ा सा हुकूमत को यही चाहिए कि अवाम का थोड़ा सहारा बने, अवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करे, ना कि एक दूसरे पर तनकीद करने से फिल वक्त बाज रहें, क्योंकि अवाम जो है वो अभी भी पीटीआई हुकूमत पर नज़र रख के बैठी हुई है। इन तमाम टॉपिक्स पर आज डिस्कशन करने के लिए स्टूडियोज़ पर हमारे साथ सीनियर तज़कियाकार आसिफ खुर्शीद साहब मौजूद है। सर, आपके कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। महानूर मेराज को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।